हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस शो में। और आज मैं आप सभी से बात करने वाली हूँ कि बच्चों को पढ़ाई याद क्यों नहीं रहती है। अक्सर पेरेंट्स शिकायत करते हैं कि बच्चे पढ़ते तो हैं लेकिन उनको याद नहीं रहता है। देखिए, इसके पीछे कई वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक कारण हो सकते हैं। तो आइए जानते हैं ऐसा क्यों होता है और कैसे हम इसको सुधार सकते हैं। तो सबसे पहला कारण है कि बच्चा अगर केवल रट कर याद करता है तो वो किसी भी सब्जेक्ट को गहराई से नहीं समझ पाएगा। इस कारण जो उसका रटा हुआ नॉलेज है वो उसके दिमाग में लंबे समय तक नहीं टिकता है। तो इस बात का ध्यान रखें कि बच्चे रटे ना, समझ के किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ें। दूसरा है, अगर बच्चे का इंटरेस्ट नहीं है, अगर पढ़ाई में बच्चा दिलचस्पी नहीं ले रहा है तो ध्यान नहीं देगा और वो चीज़ों को बहुत जल्दी भूल जाएगा। तो कहानियों, खेल, इंटरेक्टिव लर्निंग के जरिए अगर बच्चों को पढ़ाई कराएं तो हम पढ़ाई को और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं और बच्चा इससे जल्दी सीखता है और जो भी वो सीखता है या याद करता है उसको लंबे समय तक याद रखता है। तीसरा कारण है, ध्यान भटकाने वाले कुछ रीज़न होते हैं, जैसे कि पढ़ाई के दौरान अगर बच्चे का ध्यान मोबाइल पर लगा हुआ है, टीवी पे लगा हुआ है या किसी दूसरी चीज़ की तरफ जाता है तो उसका जो ब्रेन है वो जानकारी को बहुत अच्छी तरह से प्रोसेस नहीं कर पाता है। इससे बच्चे की जो कंसंट्रेशन पावर होती है वो भी इफ़ेक्ट करती है और बच्चे सीखी हुई चीज़ को बहुत जल्दी भूल जाते हैं। इसके लिए बच्चे के लिए पढ़ाई का जो भी आप इन्वायरमेंट उसके लिए बनाएं वो बहुत शांत होना चाहिए, जहाँ पर बच्चा कंसंट्रेट कर सके। चौथा कारण होता है गलत ढंग से पढ़ाई करना। हर बच्चे के देखिए सीखने का तरीका अलग होता है। कुछ बच्चे विजुअल लर्नर्स होते हैं जो पिक्चर्स के माध्यम से सीखते हैं। कुछ बच्चे ऑडिटरी लर्नर्स होते हैं जो सुनकर चीज़ों को सुन सीखते हैं या समझते हैं। कुछ बच्चे प्रैक्टिकली चीज़ों को सीखते हैं। अगर बच्चे को उसको सीखने के तरीके के अनुसार हम पढ़ाई कराते हैं तो वो किसी भी सब्जेक्ट को बेहतर ढंग से समझता है और लंबे समय तक याद रखता है। पांचवा कारण है रिवीजन ना करना। ब्रेन किसी भी जानकारी को तभी लंबे समय तक रख सकता है जब उस सब्जेक्ट को, उस जानकारी को बार बार रिवाइज किया जाए, समय समय पर दोहराया जाए। समय समय पर दोहराने से बच्चे चीज़ों को लंबे समय तक याद रख सकते हैं। छठा कारण है प्रॉपर नींद का ना हो पाना। बच्चों को डेली कम से कम 8 से 10 घंटे की नींद की ज़रूरत होती है। नींद के दौरान उसका ब्रेन नई जानकारी को प्रोसेस करता है और उसकी मेमोरी को मजबूत बनाता है। अगर नींद पूरी नहीं होगी तो कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा तो मेमोरी उसकी वीक होएगी। तो इस बात का ध्यान रखें। सातवां कारण है पढ़ाई का प्रेशर। अगर बच्चे पर पढ़ाई का बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा तो भी बच्चा स्ट्रेस में आ सकता है और जब स्ट्रेस में होगा तो जो भी उसने सीखा है, जो भी उसने याद करा है वो उसको लंबे समय तक याद नहीं रहेगा। आठवां कारण है पुअर न्यूट्रिशन अगर बच्चे का है। देखिए, ब्रेन को सही पोषण की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, जैसे कि ओमेगा 3 है, आयरन है, प्रोटीन है और विटामिन बी से भरपूर जो मील है वो बच्चे को देना ज़रूरी है, जो उसकी मेमोरी को बढ़ाने में मदद करते हैं। प्रोसेस्ड फूड और जंक फूड जैसे कि चिप्स या और भी तले भुने जो चीज़ें होती हैं वो बच्चों के मेंटल डेवलपमेंट पे एक नेगेटिव असर डालते हैं। तो बच्चों को इन सब चीज़ों से दूर रहें। तो दोस्तों, बच्चों को गेम्स के ज़रिए, कहानियों के ज़रिए, इंटरेक्टिव लर्निंग के एक्टिविटीज़ के ज़रिए उसकी पढ़ाई को और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। बच्चे की रुचियों को ध्यान में रखेंगे और उसकी पढ़ाई के लिए जो भी तरीका उसको पसंद है उसको अपनाएंगे और रेगुलर उसके रिवीजन पर ध्यान देंगे। पढ़ाई के दौरान बच्चे को मोबाइल से, टीवी से या अन्य चीज़ों से दूर रखेंगे और साथ ही बच्चे के खाने पीने का ध्यान रखेंगे, उसकी प्रॉपर नींद का ध्यान रखेंगे। तो बच्चे को आप देखिएगा जो भी उसने पढ़ा है वो बहुत लंबे समय तक याद रहेगा। साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि बच्चे पर अनावश्यक प्रेशर ना डालें। प्रेशर डालने से बच्चे स्ट्रेस में आते हैं जिसका असर उनकी लर्निंग पर पड़ता है। तो अगर पेरेंट्स सही दिशा में प्रयास करें तो हर बच्चा एक अच्छी मेमोरी वाला बन सकता है। तो दोस्तों, आप सभी को आज जो मैंने जानकारी दी है वो कैसी लगी वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और हाँ, मेरे आज के शो को अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, अगर आपके मन में बच्चों से रिलेटेड कोई ऐसा विषय है जिसके बारे में आप चाहते हैं कि मैं अपने शो में चर्चा करूँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। तो फिर मिलती हूँ आपको अपने अगले शो में एक और इंटरेस्टिंग विषय के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड हैप्पी पेरेंटिंग।